गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर में हम लोग को क्या क्या देखना है कि सुरक्षित पेयजल का क्या महत्व होता है, इसका संदूषण क्या है और शुद्धिकरण क्या कैसे किया जाता है। तो आपके एग्जाम में जो है पेयजल के शुद्धिकरण से हर बार लगभग क्वेश्चन आता है ये कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। 15 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि सुरक्षित पेयजल का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया गया है आप लोग को इंट्रोडक्शन कि सुरक्षित पेयजल जो है वह जल होता है जो कि पीने, खाना बनाने और व्यक्तिगत स्वच्छता के पूरी तरह से स्वच्छ, रोगाणु मुक्त और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होती है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि इसमें किसी भी प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे कौन कौन, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, विषैले रसायन या अवांछित खनिज पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी प्रकार का पदार्थ नहीं होगा तो वो सुरक्षित पेयजल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट की। तो तीसरा है कि अशुद्ध या दूषित जल का सेवन करने से समुदाय में कई प्रकार की गंभीर जल जनित बीमारियां फैल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इम्प्योर और दूषित जल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं उससे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जल संदूषण के मुख्य स्रोत क्या क्या है। सोर्सेस ऑफ वाटर कॉन्टामिनेशन। तो सोर्सेस ऑफ वाटर कंटामिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जल निम्नलिखित कारणों से दूषित हो सकता है। वो कारक कौन कौन सा होता है, तो जैसे कि पहला कारक है कि मल मूत्र का मिलना, मानव या पशुओं का मल पीने के जल के स्रोत जैसे कि कुएं, हैंडपंप या तालाब के संपर्क में आना। ठीक है, तो ये जो मल मूत्र का मिलना है वो पानी के सोर्स में नहीं होना चाहिए। पानी के सोर्स में अगर होगा, पीने के पानी में सोर्स में होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाएंगे। दूसरा है कि जल स्रोतों के पास गंदगी, जल स्रोतों के निकट कपड़े धोना, मवेशियों को नहलाना या कचरा फेंकना, ये सब चीज़ जो है गंदगी का कारण है। अब तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा है औद्योगिक कचरा और रसायन का। तो औद्योगिक कचरा और रसायन में कारखानों का गंदा पानी, कीटनाशक रसायन भूमिगत जल को जो है दूषित कर देते हैं। और चौथा है वर्षा का गंदा पानी, जो कि बारिश के दौरान नालियों का गंदा पानी होता है वो खुले स्रोतों में मिल जाता है। तो ये सब कारण क्या है, जल का संदूषण करने का मुख्य स्रोत है। पहला कौन सा था, मलमूत्र का मिलना। दूसरा है जल स्रोतों के पास गंदगी। तीसरा है औद्योगिक कचरा और रसायन। और चौथा है वर्षा का गंदा पानी। अब बात करते हैं कि जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं। जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि असुरक्षित और दूषित जल पीने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो प्रमुख रोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे कि पहला आपको रोग दिख रहा होगा कि दस्त और अतिसार। जो असुरक्षित और दूषित जल पीते हैं वो दस्त और डायरिया से ग्रसित हो जाते हैं। दस्त और डायरिया जो है बच्चे में विशेष रूप से होने वाली आम और गंभीर समस्या होती है। ये अत्यधिक रूप से बच्चे में होते हैं। ठीक है, और दूसरा है हैजा, कोल्डा। अगर जो है असुरक्षित और दूषित दूषित जल पिएंगे तो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है हैजा, वो गंभीर संक्रमण हो जाती है जिसमें तेज दस्त होगी और उल्टी भी होगी। और तीसरा है टाइफाइड। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हो जाती है। इसमें क्या होता है कि दीर्घकालीन बुखार लग जाता है, यानी कि लंबे समय तक बुखार रहता है। ठीक है, तो ये तीनों बीमारी जो है वाटर बोर्न डिजीज है। एक और है पीलिया, जिसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। हिंदी में बात करें तो इसी को जॉन्डिस और हेपेटाइटिस ए कहते हैं, जो कि गंदे पानी के पीने से लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वो जो है जॉन्डिस के शिकार हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जल के शुद्धिकरण की विधियाँ। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
कि इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे कि घरेलू और सामुदायिक स्तर पर पानी को सुरक्षित बनने का उपाय क्या क्या है। तो पहला जो घरेलू उपाय है वो है उबालना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉयलिंग। तो पानी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक तेज उबालना होता है, जिससे उसमें जो जितने भी मौजूद हानिकारक रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यह सबसे सरल और प्रभावी विधि है। ये उपाय जो है सब लोग कर सकते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। दूसरा है क्लोरीनीकरण। तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की गोलियों का निर्धारित मात्रा में उपयोग करना, ठीक है। तीसरा है छानना, यानी कि फिल्ट्रेशन करना। साफ कपड़े या आधुनिक जल फिल्टर का उपयोग कर पानी के अवांछित निलंबित कणों को अलग करना। अब तीसरा है अवसादन, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या करना होता है कि गंदे पानी को कुछ घंटों के लिए बर्तन में स्थिर छोड़ देना, ताकि भारी गंदगी जो है नीचे बैठ जाए और ऊपर का साफ पानी जो है अलग किया जा सके। तो ये सभी विधि आप लोग जल के शुद्धिकरण में लिख सकते हैं। पहला उबालना, दूसरा क्लोरीनीकरण, तीसरा छानना और चौथा अवसादन। अब एएनएम का रोल क्या होता है इसमें पानी के शुद्धिकरण में, तो एएनएम का रोल हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो एएनएम के रोल में है कि समुदाय में शिक्षा देना कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हमेशा उबला हुआ या कीटाणु शोधित पानी पीने के लिए प्रेरित करना। गांव में जितने भी लोग होते हैं उनको हमेशा बताना चाहिए कि हमेशा उबला हुआ और कीटाणु शोधित पानी पीना चाहिए। दूसरा क्या है, क्लोरीन गोलियों का वितरण, यानी कि बाढ़ या आपदा के समय जल जनित रोगों के फैलने पर घर घर जाकर के क्लोरीन की गोलियां बांटना और उनकी सही खुराक बताना कि उनको जब गोलियां दे रहे हैं तो उनका डोज भी बताना चाहिए कि कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए क्लोरीन की गोलियां का, ठीक है। तीसरा है जल स्रोत की निगरानी। तीसरा क्या है, जल स्रोत की निगरानी। इसमें गांव के जो हैंडपंप और कुआं होते हैं उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है और ब्लीचिंग पाउडर से उनकी समय समय पर सफाई करवाना है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं जल के शुद्धिकरण में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं कि सुरक्षित पेयजल क्या होता है, जो कि खाने पीने और व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए पूरे तरीके से स्वच्छ, रोगाणु मुक्त और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं। दूसरा पढ़े हैं कि जल संदूषण का मुख्य स्रोत क्या क्या होता है। तो जल संदूषण का मुख्य स्रोत होता है मलमूत्र का मिलना, जल स्रोतों के पास गंदगी। तीसरा है औद्योगिक कचरा और रसायन। चौथा है वर्षा का गंदा पानी। अब बात करते हैं जल जनित रोग यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सा है। तो वाटर बॉर्न डिजीज है दस्त और अतिसार, हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस ए। अब है लास्ट जल शुद्धिकरण की विधियाँ कैसे कैसे किया जाए। तो जल शुद्धिकरण का विधि आप लोग को बताया गया था, उबालना, क्लोरीनीकरण, छानना और अवसादन। ये अगर आप लोग को टॉपिक याद रहेगा तो आप लोग जो है आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। और लास्ट में क्या लिखना है, एएनएम की भूमिका, जिसमें लिखना है समुदाय में शिक्षा, क्लोरीन गोलियों का वितरण, जल स्रोतों की निगरानी। तो इसी तरीके का वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, कॉलेज फ्रेंड्स को भी, ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ ले सके, ठीक है।